बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। हमने प्लूरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये मिस्टेक छोटी सी लगती है लेकिन स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी बहुत देखी जाती है। एस और ई एस का मसला, एस और ई एस का मसला, और ये बड़ा मसला है और अभी मैं एक चंद सेकंड्स में आपके साथ हल करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ही शी इट सिंगुलर की बात होगी, ही शी इट सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब के साथ एस और एस लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे पहले था मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। ईट के साथ एस लग जाएगा, ही ईट्स फूड। वो मेरी बात सुनता है, ही लिसन्स मी। वो वीडियो बनाता है, ही मेक्स वीडियो। वो मरीज चेक करती है, ही चेक्स द पेशेंट्स। ठीक है, वो सफाई करती है, शी क्लीन्स। वो घर की सफाई करती है, शी क्लीन्स द हाउस। वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड। वो मेरी इज्जत करती है, शी रिस्पेक्ट्स मी। हमजा मेरी बात सुनता है, हमजा लिसन्स मी। हमजा मेरी इज्जत करता है, हमजा रिस्पेक्ट्स मी। एहसान काम करता है, एहसान वर्क्स। ठीक है, एस और एस लगेगा। इसी तरह अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली रूटीन में, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन में, ईद सेलिब्रेशन में, जैसे मैं हमजा की रूटीन बताता हूं आपको। हमजा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then he goes to washroom, he does ablution, then he comes back and gets ready for prayer. He goes to mosque, he offers fajr prayer, he prays, and then he comes back in hostel. After that he gets ready for walk, he goes outside and does he walks for 30 minutes. He comes back and he freshes up, and then he takes nap for some time. After that he gets up at 11 o'clock, he takes breakfast, then he goes to academy to take classes, he takes lectures, then he comes back home. अब मैंने उसकी सारी रूटीन बताई, उसका एस लगा दिया वर्ब के साथ। आप ये लगाएंगे तो आएगा, वरना सोचेंगे तो नहीं लगेगा। सोचने से लग नहीं जाता, हो नहीं जाता, करना पड़ता है। तो आपने चीजों को प्रैक्टिस करनी है, रिपीट करना है, और आपके पास इससे आइडिया जनरेट होगा, इससे आपका वर्ड इकट्ठे होते जाएंगे, वोकैबुलरी डेवलप होती जाएगी आपकी। तो ये था हमारा आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। ही शीट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि डज लग जाएगा नॉट में। वो खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। वो मेरी बात नहीं सुनती, शी डज नॉट लिसन मी। वो सबक नहीं पढ़ती, शी डज नॉट स्टडी, शी डज नॉट रीड लेसन। वो मोबाइल यूज नहीं करती, शी डज नॉट यूज मोबाइल। वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, ही डज नॉट यूज सोशल मीडिया। हमजा झूठ नहीं बोलता, हमजा डज नॉट टेल अ लाई। एहसान झूठ नहीं बोलता, एहसान डज नॉट टेल अ लाई। तो सिंगुलर और नेगेटिव होगा तो डज नॉट आएगा। इसी तरह हम इसको अगर इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो डज हो जाएगा। ठीक है, डज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्या वो मुझे जानता है, डज ही नो मी, डज ही नो मी। क्या वो सच बोलता है, डज ही स्पीक ट्रूथ। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। क्या वो मेरे बारे में बात करता है, डज ही टॉक अबाउट मी। ठीक है, इसी तरह प्रोफेसर है, क्या प्रोफेसर लेक्चर देता है, डज प्रोफेसर लेक्चर्स इन द क्लास। इसी तरह डॉक्टर एक ऐसे में, क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, डज डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये आपके हैं स्ट्रक्चर।
अच्छा, ये तब आपके बेहतर होंगे जब आपकी इसकी प्रैक्टिस चलेगी। 100 क्वेश्चन आंसर्स अगर आप राइट करें, उनके आंसर्स दें, खुद से बनाएं, तभी जाके इसकी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज ये आपकी, अच्छा ये इसलिए है ताकि आपके ना वर्ड्स आपके पास इकट्ठे हों, आपके पास वोकेबलरी जो आपको आती है लेकिन दिमाग में कहीं पड़ी हुई है, उसको निकालना है। वो निकलेगी तो ही आपकी स्पीकिंग डेवलप होगी, वर्ड्स इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजीएस्ट वे ऑफ स्पीकिंग है, तो इसको आप अप्लाई करें और लर्न करें।